जाट पॉलिटिक्स वाले इस एपिसोड में आपने नागा और चुरू की चर्चा हमारे साथ देखी पार्ट 1 में, और अब हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं झुंझुनू और सीकर सीट की। तो अविनाश जी, आपका स्वागत है। जी, नवीन जी, अच्छा, कहिए। समहाउ अविनाश जी, मुझे लग रहा है कि हम जब बात करें, चुरू नागौर जाट सीट थी, आगे जो 2 सीटें और फंसी हुई हैं, ये भी जाट सीट है। तो झुंझुनू और सीकर, इन दोनों की बात करें इससे पहले ये बताएं कि क्या जो कहा जा रहा था जाटों में नाराजगी है, ये वाकई वो मतलब वो जाटों की नाराजगी इस बार बीजेपी पे भारी पड़ रही है? क्योंकि अधिकतर सीटें वही हैं जहां जाटों का प्रभाव है। सेकंड फेज में बाड़मेर की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो देखें मोटा मोटा वही है जहां जाट ज्यादा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते। आप तो नंबर्स पे एनालिसिस बहुत जी। करते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये जो पूरा बेल्ट निकलता है जाटों का, यहाँ डोमिनेंस रहा है कांग्रेस का। बीजेपी के पास ना तो लीडरशिप डेवलप हो पाई और ना ही कोई और बड़ी बात। कौन सा वो बीजेपी का एक बड़ा नेता, एक चुरू एक वो सीट थी जहाँ राजेंद्र जी का प्रभाव था। बाकी ज्यादातर क्षेत्र वो है जो कांग्रेस डोमिनेट है। विधानसभा में उसी को वोट हम्म। किया। और अब आप यहाँ पे भी देखिए, हमने जो दो बची हुई सीटें दोनों बात करते हैं। पहले झुंझुनू की बात करते हैं। जाटों में एक और बड़ी जी। फैमिली है, ओला ओला। फैमिली। तो वहां से कांग्रेस ने रिस्क लेते हुए ब्रिजेंद्र ओला, जो शीशराम ओला के लड़के हैं, सिटिंग विधायक है, पहले के मंत्री रह चुके, मतलब एक एक वो परिवार जिसका वजूद है, एक एक डोमिनेंस है, हम्म। उनको उतारा। अब वहां पे आप देखिए, सारे जितनी हम हॉट सीट्स की बात करते हैं, झुंझुनू का नाम कहीं नहीं आता। हम्म। सिर्फ एक बयान जिसमें ब्रिजेंद्र जी ने कहा कि भाई मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही थी लड़ने की, पर मैं लड़ रहा हूं। तो उसको कई बार स्टार्टिंग में फेज में यूज किया, कांग्रेस के नेता ये नहीं आ रहे। पर उन्होंने वो पूरे टोटलिटी में जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था मेरी तो इच्छा ही नहीं थी लड़ने की, हम्म। लेकिन अब अगर पार्टी ने कहा है तो मैं पूरे जोश के साथ मैदान में लड़ेंगे। हूं और लड़ूंगा। जी। तो आधा कट गया, आधा चल गया। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि एक छोटे छोटे पैच में भी वो अपना ग्राउंड कवर कर रहे हैं और सपोर्ट ला रहे हैं। जो लोग उस क्षेत्र को जानते हैं, जाके आए हैं, वो यही कह रहे हैं ब्रिजेंद्र जी बहुत शांति से अपना हम्म। मीडिया ग्लेयर से हट रहे हैं। अब उनके सामने कौन आए? शुभकरण जी। शुभकांत। शुभकरण चौधरी 2 बार चुनाव हार लेकिन चुके हैं। एक चीज और आई है कि शुभकरण चौधरी के आने के बाद जो पहले सुन रहा था कि बीजेपी का कैडर साथ नहीं आ रहा था, अब सारे शुभ लोग जो है इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं, बीजेपी का पूरा कैडर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल है। कितना इम्पैक्ट करेगी फिर? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट हाँ, करेगी। हाँ। देखिए, बीजेपी तो है ही कार्डर बेस्ड पार्टी की, वो सब साथ आए और लड़े। लेकिन उनके सामने कोई उतनी फॉर्मिडेबल चैलेंज नहीं दे हम्म। पाता। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, उदयपुर वाटी है। पिछली बार लाल डायरी से फेमस जी। हुए राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी और शुभकरण चौधरी का 36 का आंकड़ा है। जी। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने भी मैदान में उतर गए कि मैं इनके खिलाफ प्रचार करूंगा। अब कहने को शिवसेना, शिंदे घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का, 2 दिन तो वो मैदान में उतर गए और वो जितने अपने कमेंट्स के लिए फेमस है, तो हम्म। उन्होंने वो अपना एक मैसेजिंग बाहर कर दिया। फिर बीजेपी एक्शन में आई और उनको जयपुर बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मान मनोवर हुई। लेकिन तब तक द डैमेज वाज डन और अभी हम्म। तक गोड़ा ये नहीं मान रहे हैं कि मैं इनके लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। जहां भाजपा भेजेगी, गठबंधन है वो। तो ये दिख रहा है कि जो रीजनल लोग आपके साथ आने चाहिए थे, हम्म। वो उतने कहीं साथ नहीं आ पा रहे। और इसका हम्म। एक एडवांटेज कांग्रेस को मिलता है। अच्छा, फिर ये वो क्षेत्र है जहां से अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इसी जी। बेल्ट से निकलते हैं। एक अपराइजिंग है कि उनकी लीडरशिप में फिलहाल, चाहे सबका साथ हो या हाँ, जैसे भी हाँ। हो, पर कांग्रेस ने 70 टच किया है, जो उनका एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन नंबर है। बिल्कुल। और चूंकि सीकर की सीट पे जब हम आएंगे, जहां वो गठबंधन जी। के अंदर चली गई, तो अब वो चाह रहे हैं कि हमारा ओनस रहे और वो कांग्रेस में अपना जाट लीडर के थ्रू एक नाम रखे। तो वो चाहेंगे कि इन तीनों सीटों पे परिणाम उनके फेवर में आए। तो वो यहाँ अब दौड़ने भी लगे। बात चल रही थी कि अमरा राम के साथ उतना नहीं जा नहीं, रहे लेकिन वो। सीकर के लोग जो है, मतलब वहाँ कम्युनिस्ट जीतते रहे पहले, लेकिन जब लोकसभा नहीं जीत पाए। सेंटर, हाँ, क्योंकि सेंटर की हम बात करें, और आंकड़े की मैं आपको यहीं पे बात बताऊं कि राजस्थान में 2004 के जब चुनाव हुए थे, तो उस समय करीब 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, सॉरी 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे सीपीआई के, और उनका जो वोट परसेंटेज था पूरे स्टेट में, वो 5.9% था। यही जो है 2 कैंडिडेट रह गए पिछले चुनाव में, और उसके बाद उनका जो वोट परसेंटेज था वो गिर के 0.3% पे आ गया। तो इनका वोट परसेंटेज हर चुनाव में गिरता गया है। पर देखिए, माफी चाहता हूँ, मैं इसमें गलत बोल गया। पहले 2 कैंडिडेट में 5.9 थे, और 3 कैंडिडेट के बाद वो 0.3 पे आ गए। यानी कैंडिडेट बढ़ने के बाद भी वोट नहीं वोट बढ़ा है नहीं यहाँ बढ़ा। पर। आप बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं और ये एक है। पर अमरा राम के साथ एक सेंटिमेंटल फोर्स भी हम्म। चला है, क्योंकि वो 6 या 7 बार यहाँ से लोकसभा की दावेदारी कर चुके हैं और जीते नहीं। तो इस बार नारा लग रहा है कि अमरा दिल्ली जाएगा। हम्म। कि अच्छा, और गोविंद सिंह डोटासरा को ये जो कैंडिडेचर है, ये बहुत सूट कर रहा जी। था।
क्योंकि ये उनका क्षेत्र है, या तो वो खुद लड़ते, हाँ, वो खुद लड़ नहीं रहे। तो यहाँ से एक युवा नेता है सीताराम लांबा या कोई भी और जी। दूसरे लोग थे, वो नए लोग चाह रहे थे कि एक दावेदारी मिल जाए। शायद गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे कि उनके एरिया में, सीकर में कोई और नया नहीं आए। हुँ, हुँ। तो उनको भी बड़ा कन्वीनिएंट रहा कि जब आई कि भाई सीपीआई-एम के लिए जो एक गठबंधन बना है कांग्रेस का, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये एक सीट रेडीली अवेलेबल थी। जी। पहले बात हुई मैं जब चूरू गया, सीकर गया तो लोग कह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा इस क्षेत्र में आ नहीं रहे। उन्होंने अमराराम को एक हुँ, बार ले हुँ। आए, बहुत जोरदार भाषण कर दिया नॉमिनेशन पे, फिर नहीं आए। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, इनके लिए कैन्वस कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। अगर वो ये सीट जिता देते हैं तो गठबंधन आगे आया, ब्राउनी पॉइंट्स बने हुँ, और हुँ। अमराराम एक से ज़्यादा उसके बाद उसको नहीं कर पाएँगे, उनकी उम्र भी हो गई है। जी। तो ये उनके लिए वहाँ पे विन-विन है, लेकिन जो बाबा वहाँ से खड़े हुए सुमेधानंद जी, जी। उनकी भी एक छवि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको डिसलॉज कर पाना हाँ, हाँ। जिस पूरे हिंदुत्व के साथ वो चलते हैं, जी। उनको एक बाबा होने का एडवांटेज भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अमराराम वो क्रॉस कर पाएँगे, लेकिन किसी भी हाल में चुनाव बैठा नहीं है, फाइट बहुत नज़दीकी नज़दीक। जाएगी वहाँ। इसलिए ये 4 सीटें ऐसी हैं। इन 4 में भी अगर देखा जाए, अगर आप पूछें, तो सिर्फ़ एक चूरू है जो दमदार हुँ, पलटती सीट हुँ। दिख रही है, बाकी सब में फाइट है। फाइट है। तो अभी यानी तक ये देख रहे थे फाइट भी नहीं होती थी, अभी जी, तक जी, तो जी। 2 इलेक्शन तो कंसीड कर गए। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जाट-बैट की ये 4 सीटें अच्छा एक सीट और रह गई है गंगानगर। हाँ। गंगानगर को लेके बड़ा इंटरेस्ट लोगों का आया हुआ है, लेकिन गंगानगर के बारे में कोई बहुत वो नहीं, निबल नहीं पा रहा कि क्या हो देखिए रहा है यहाँ पर? हाँ, मिल नहीं पा रहा, गंगानगर का मिजाज भी थोड़ा अलग है। जी। तो वो क्या है, सत्ता के खिलाफ भी चले हुँ, जाते हैं। हुँ। अब निहाल चंद वहाँ से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। परफॉर्मेंस में भी कोई गड़बड़ नहीं, उम्र भी नहीं उनकी ज़्यादा, लेकिन उनकी टिकट कट जाती है। तो क्या वो पूरे मन से अपने कैंडिडेट के साथ आएँगे? पहला ये। हुँ, फिर भाजपा ने एक जो आजकल वो एक मर्जर एंड एक्विजिशन चला रखा है, तो वहाँ के जो लोकल लीडर है पन्नू और उनके साथ, जी। उन सबको अंदर ले आया। पर क्या वो कुछ वोट में ऐड कर पाएँगे, हुँ, या ये सिर्फ़ एक माहौल है? जबकि कुलदीप इंदौरा जो आए हैं वहाँ पे, उनको युवा नेताओं का भी सपोर्ट है, सचिन पायलट के ग्रुप के माने हुँ, जाते हैं, हुँ। पायलट वहाँ पे भी गए हैं। तो उनके पिता भी जी। वहाँ से निर्वाचित हो चुके हैं, तो उनकी तरफ एक फैक्टर बढ़ता है और एक इसलिए भी कांग्रेस को होप लगती है कि एक बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, हाँ, हाँ। चुनाव खत्म होने के जी। बाद। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से मंत्री जी को शपथ दिला दी। हुँ, हुँ। हाँ, और उसके बाद वो हारे। और उससे पहले कि वो अपने दफ्तर जा पाते, जनता ने उन्हें घर भेज दिया। तो ये उस एरिया की थोड़ी फितरत अलग है, और जी। चूँकि निहाल चंद जो एक मजबूत व्यक्ति थे, उनको आपने फॉर नो राइम और रीज़न वहाँ से हटा हुँ, दिया। तो क्या वो आदमी जिसकी जड़ें मजबूत है, जिसका खुद का भी हुँ, कंट्रीब्यूशन है। देखिए, एक बात हम अभी तक सुनते आए हैं, मोदी मैजिक। हुँ। बिल्कुल मोदी जी। मैजिक है, उनका चार्म है, इस पे है नहीं। पर वो मोदी मैजिक डिलीवर करने के लिए एक काडर था जो हमेशा एनर्जाइज़्ड रहता था। एक लोग थे जो उन्हें लगता था कि यार हम अगर हुँ, दौड़ेंगे, हुँ। तो हम भी निकलेंगे और हम मजबूती से बिल्कुल। निकलेंगे। मुझे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रैंक एंड फाइल में वो उत्साह, वो उन्माद जो कम है। होता है, वो कम-सा दिख रहा है। हुँ। मतलब अब बात ये कर रहे थे कि हाँ, परसों वोटिंग है, आज रामनवमी है, तो जो आज माहौल बनेगा वो ऐड ऑन कर हुँ। जाएगा। अब अगर ये इस तरह के ऐड ऑन्स की चल ज़रूरत रही है। करनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ। मामला उतना मजबूत है। यहाँ पे मैं अविनाश जी से सहमत हूँ। ये पहली बार मतलब 95 से जो है मैं वोट डालने के योग्य हुआ। हाँ, उम्र बता दी मैंने इसकी तरह। आप चिर लेकिन हम युवा हैं अभी भी। हाँ, चिर उस युवा मायने हैं में आप। चिर युवा हैं हम लोग। हम दोनों ही चिर युवा नहीं, हैं। नहीं, आप ऐसे मैं मान चुका हूँ। तो पहली बार हुआ है 95 से लेके आज तक में कि परसों चुनाव होने वाला है और मेरे घर पे ना कोई संघ का कार्यकर्ता, ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता आया हो, जो पर्चियाँ दी जाती हैं कि आपका ये बूथ है, आपको यहाँ पर आके वोट देना है, सेंटर पे जाना है। ये पहली बार हुआ है इतने वर्षों में जब बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। कांग्रेस का तो खैर कभी भी नहीं आता था, तो उनसे तो हमें उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन बीजेपी का भी नहीं आया। बीजेपी का हमेशा आता रहा है। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता एक नहीं और आया। सीट है, हॉट सीट तो नहीं है जी। कंटेस्ट में, वो है जयपुर रूरल। हुँ। वहाँ से राव राजेंद्र सिंह आ रहे जी। हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं। मतलब मैं आज भी कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा टाइप के अगर हुँ, कोई हुँ। लोग जाएँ, जो आर्टिकुलेट हो, अच्छा बोलते हुँ, हों, हुँ। उनमें राव साहब एक हैं। उनके सामने एक युवा लड़के को चांस दिया, हुँ। अनिल चोपड़ा, जो छात्र संघ से चुनाव जीत के आए थे, विश्वविद्यालय के चुनाव जी। जीत के आए थे वो। और उनके साथ जो उनकी वो टीम लगी है, तो वो बहुत यंगस्टर्स लगे हैं। हुँ, हुँ। सचिन पायलट के प्रभाव का भी एरिया है। जी। और जिस तरह की भाषण
पायलट ने यहाँ पे दी। आप देखिए उन्होंने मन से कहा कि प्रशांत मुझे कह रहे थे कि ये अनिल चोपड़ा नहीं, ये अनिल शर्मा है, तो मैंने याद दिलाया चोपड़ा, हुँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। वहीं आप देखिए शाहपुरा में जो विधायक है, मनीष यादव, मनीष पहली यादव। बार बन के आए, हुँ। लेकिन वो भी एक जुझारू नेता है। 3 चुनाव का हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस है, 2 बार हारे, जी। राव साहब को भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी, इस बार जीत के आए। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है वहाँ पे, अगर ये यंग ब्रिगेड साथ में आती है, और जो आपने बताया कि जयपुर में कोई आया नहीं, हुँ, हुँ। इसी तरह की शिथिलता अगर कहीं जयपुर रूरल में दिखी, जी। तो एक एक अच्छी सरप्राइज़ हो सकती है, क्योंकि अभी तक का चुनाव अनिल चोपड़ा ने बहुत अच्छा लड़ा, और जैसे इनका एक है कि झोटवाड़ा से इतनी बड़ी, वो हमने अभी तक आ जाट जाती है। पॉलिटिक्स की जी, जी, बात जी, करी, जी। तो राजपूत नेता जब खड़ा होता है, तो ये पूरा झोटवाड़ा बेल्ट बीजेपी की तरफ आ जाता है, या हुँ, राजपूत हुँ। और बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा है, तो वो कहते हैं इतनी बड़ी लीड निकाल लेते हैं कि बाकी जगह से वो लीड कवर नहीं हो पाती। लेकिन छोटवाड़ा से ही जब विधायकी का चुनाव हुआ, तो पहली बार का युवा नेता अभिषेक चौधरी जी। बड़े नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने करीब-करीब 1 लाख वोट से हुँ, कुछ हुँ। अधिक वोट ले आया। लेकिन फिर वहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत का फैक्टर भी तो था, वो नाराज़ थे काफ़ी ज़्यादा। राजपाल सिंह शेखावत एंटी भी माने गए काफ़ी समय तक, उन्होंने विरोध किया सर और देखिए, क्या लगता जी। है कि आज भी राजपाल सिंह इस टिकट के लिए मान जाएँगे? हुँ। वो तो फ्रेम में नहीं है ना, जी। वो तो बिल्कुल ही हाशिए पे हो गए और पार लग गए। तो जहाँ विधायकी में नंबर नहीं आया है, हुँ, वहाँ हुँ, हुँ। लोकसभा में तो दायरा भी बड़ा हो जाता है। नहीं, नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत भी तो एक एक फैक्टर थे फैक्टर थे, जिन्होंने तो कि क्या हमें वो क्यों लग रहा है कि वो फैक्टर्स लोकसभा में काम नहीं होंगे? बिकॉज़ वो अभी भी एड्रेस नहीं किए गए। नहीं, क्योंकि राजपाल सिंह देखिए जो मैं सेंटर तो कह रहा हूँ ज़्यादा वोट नहीं हो, झोटवाड़ा में जो उनका खुद का एरिया है, जी। जो उनकी कैनवसिंग है, हुँ। उसमें फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा ये सीट पे परिणाम बदलेंगे, पर जिस तरह से वो पूरी टीम एक युवाओं की लामबंद हुँ, हुई हुँ, हुँ, है, हुँ। और जो हम उत्साह की बात करते हैं कि जो हाँ, वो उत्साह जो है। उत्साह घिरा ये हुआ इससे मैं था, आपसे सहमत आप देखिए जहाँ हम बैठ के रिकॉर्ड जी। कर रहे हैं, वहीं हमारे जो बाहर सहकर्मी हैं, उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं कि चर्चा किसकी चल रही है?" उन्होंने कहा, "जयपुर शहर भले जीत जाए बीजेपी, रूरल में तो मैंने अनिल चोपड़ा का नाम हुँ। सुना है।" वो करीब 25-30 साल के युवा हैं, जी। और वो एक जोश के साथ बता रहे हैं कि सर ये भी एक नया हुँ। आदमी आया है। तो ये जो जोश कुछ-कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस के पास है, शायद ये उनको थोड़ा रिवाइव कर जाए। तो बीजेपी जो काफ़ी समय से युवा चेहरों के ऊपर दाँव खेल रही थी, वो घूम फिर के अगर देखें तो एवरेज एज एक्चुअली उनकी बढ़ती चली जा रही है। ये तो आपको कई बीजेपी के नेता जी। जो आपके मित्र हैं, वो बता भी चुके होंगे कि हम लोग क्या सिर्फ़ बैक रूम बॉयज़ ही हाँ, रहेंगे क्योंकि हाँ। हमारा नंबर नहीं आता। नहीं आ रहा। आपने इतनी उठा-पटक करी चेहरों की, जयपुर से तो आप किसी हुँ, को भी खड़ा हुँ। कर सकते थे। जी। और एक किस्सा तो ये भी सुनते हैं अंदर खाने कि जब 2-3 साल पहले मंजू जी का नाम आगे किया कोई राष्ट्रीय समिति में हुँ, या हुँ। डालने के लिए, तो उसपे कमेंट आया था कि नहीं, अब ज़रा कोई और नए चेहरे लाइए। हाँ। जब 2 साल पहले उनके चेहरे पे नया चेहरा अंदरूनी बातों में कहा जा रहा था, तो आउट ऑफ द ब्लू उन्हें जो टिकट देना, वो हुँ, तो हुँ। मतलब कहीं लग भी नहीं रहा था कि कैंडिडेचर में है। पर इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जो टिकट दिया राजस्थान में, कहीं न कहीं जैसे विधानसभा में फिर भी सोचा-समझा गया था काफ़ी कुछ। यहाँ पर कमी दिख रही है। एक तरफ भागीरथ चौधरी को टिकट देते हैं, आप तीसरी बार तीसरे नंबर पे आ गए मतलब थे वो। भागीरथ, शुभकरण, उसके बाद ज्योति मिर्धा, ज्योति मंजू मिर्धा, जी। फिर उसके बाद जो है ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जहाँ पर कैलाश चौधरी जी के बारे में लग ही रहा है कि वो हार जाएँगे। हालाँकि उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी जिनके हारने की संभावना ज़्यादा थी, उनको फिर से टिकट दे दिया गया। सर ये मुझे वो लग रहा है कि अब जैसे कैलाश जी हैं, तो वो मंत्री है, अब आप एक मंत्री को आउट कर दो तो उसकी मैसेजिंग हुँ। गलत जाती है। जी। तो शायद वो भी एक फैक्टर रहा होगा कि उनका कैंडिडेट वापस आए। अब आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, अब चूँकि चूँ एक बात आ गई और बीजेपी की प्रिपेयर्डनेस की है, हालाँकि पहला चरण खत्म हो रहा है। कैलाश जी के लिए बहुत जल्दी एक विधानसभा में उनके हुँ। क्षेत्र में 12 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने एक रैली कर दी हुँ, थी। हुँ। अब सुनने में आ रहा है कि वो अगली रैली 22 को पोखरण में करेंगे। हुँ। कहने को पोखरण जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन वो बिल्कुल नज़दीकी इलाका है कि बगल में हाँ। बाड़मेर भी एड्रेस हो रहा जी। है मेरा। तो एक पंथ दो काज वाली स्थिति आ गई कि ओवर डिपेंडेंसी है, नाउ डू और डाई एनी व्हिच वे यू हैव टू विन द मैंडेट। तो मेरे ख्याल से आज इतनी ही हम चर्चा रखते हैं और इसके बाद जब सेकंड फेज़ का चुनाव होने वाला है, तो अविनाश जी के साथ चूँकि अविनाश जी जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि बसों में यात्रा करते हुए राजस्थान की जनता से सीधे बात करते हैं। एसी रूम में बैठ के बात नहीं होती, पत्रकारिता जो है वो ग्राउंड पे जाकर लोगों के बीच में जाके होती है। तो अविनाश जी उसको एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, तो हमारे पास ग्राउंड के जो है बहुत सारे फीडबैक अविनाश जी के थ्रू आते हैं। तो पंचायती को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि हम जो है अगला जब फेज़ होगा, नई सीटों की हम बात करेंगे, तो और ज़्यादा जोश के साथ आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।